हेलो एवरीवन, आई एम मीनू और आप मेरे साथ सुन रहे हैं तकदीर कहानी का एपिसोड नंबर 26। समीर अपने रूम में आता है। वो देखता है आस्था बेड पर बैठी हुई थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे अपने रूम में लाने की? आस्था ने गुस्से में कहा। समीर बिल्कुल शांत खड़ा होकर सिर्फ आस्था को ही देख रहा था। तुम्हें सुनाई नहीं देता है क्या मिस्टर? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। खुद को इतनी इंपॉर्टेंस मत दो। मुझे तुम में कभी कोई इंटरेस्ट नहीं था और अब भी नहीं है, तो डोंट वरी मिस आस्था सिंघानिया। यू आर राइट। उस रात तो तुमने मुझे सिर्फ इस्तेमाल किया था क्योंकि तुम्हें ड्रग्स जो दिया गया था, लेकिन कल रात तुम्हारी क्या मजबूरी थी जो तुमने मेरी मर्जी के बिना मेरे साथ रात बिताई थी? 5 साल पहले मैंने तुम्हें नहीं बुलाया था, तुम खुद आई थी। और रही बात कल की, तो मैंने तुम्हें सिर्फ बॉडी हीट दिया था और लव बाइट्स दिए थे। 5 साल पहले अगर मैं वहां नहीं भी गई होती तो तुम किसी और को यूज करते। एम आई राइट? और क्यों दिया तुमने मुझे बॉडी हीट? अगर मैं मर भी जाती तो? समीर अपने हाथ से आस्था के मुंह को कवर कर देता है। चुप, एकदम चुप। कितना बोलती हो तुम? माना मैं तुम्हें मारना चाहता था क्योंकि उस टाइम मेरे सर पर बदले का जुनून था, लेकिन जब तक 4 महीने नहीं हो जाते तब तक तुम्हें जिंदा रहना होगा। और अगर उस रात तुम मेरे पास नहीं आती तो मैं किसी और को पैसे देकर हायर करता। आस्था उसके हाथ को जोर से काटती है। समीर उसके मुंह को छोड़ देता है। आस्था चिल्लाकर बोलती है, तुम्हें समझ नहीं आता है क्या? पैसा सब कुछ नहीं होता, पैसे से सब खरीदा नहीं जा सकता। ओ प्लीज, 5 साल पहले यही बकवास सुनकर मेरा दिमाग खराब हो गया था। अगर तुम्हें मुझसे इतनी ही प्रॉब्लम थी तो क्यों मुझसे प्यार करने का नाटक करती रही? और जब मैं तुमसे प्यार करने लगा, प्यार की फीलिंग समझने लगा, तो तुम मुझे छोड़कर चली गई। उस रात मैंने तुम्हें फोर्स नहीं किया था। समीर ने अपने वर्ड्स पर जोर देते हुए कहा। आस्था की आंखों में आंसू आने लगे। तुम्हें लगता है मैं प्यार का नाटक कर रही थी? समीर कुछ नहीं कहता। आस्था आगे बोलती है, अगर मैं तुमसे सच्चा प्यार नहीं करती थी तो? आस्था कहना चाहती थी, अगर मैं तुमसे सच्चा प्यार नहीं करती थी तो तुम्हारे बच्चे को अपना बनाने के बारे में नहीं सोचती। लेकिन उसके शब्द उसके मुंह में ही रह गए। आस्था अपने आंसू पोंछकर वहां से जाने लगती है। तभी आस्था को याद आता है, डोर तो ऑटोमेटिक है, तो वो रुक जाती है। वो समीर को कुछ बोलने वाली होती है। तभी समीर उसके आगे से जाने लगता है, जिसकी वजह से डोर ओपन हो जाता है और आस्था भी वहां से निकल जाती है। समीर बिना रुके, बिना पीछे मुड़े वहां से चला जाता है। आस्था जब बाहर आती है तो वो हेजल को देखती है। हेजल अपने हाथ में एक टैडी लेकर खड़ी थी और उसे ही देख रही थी। हेजल ने कहा, आस्था, आप पापा के रूम में क्या कर रही हो? आस्था कुछ कह पाती उससे पहले समीर आकर हेजल को अपनी गोदी में ले लेता है और कहता है, हेजल, मैंने आपको कहा था ना अपने रूम में वेट करने के लिए, आप ऊपर क्यों आ गई? पापा, मैं वहाँ बोर हो रही थी, इसलिए मैं यहाँ वेट करने लगी। हेजल समीर के रूम में नहीं जा सकती थी, वजह तो आप सबको पता ही है। पापा, आस्था हमारे घर में क्या कर रही है? समीर ने कोई जवाब नहीं दिया और हेजल को लेकर लिफ्ट की ओर जाने लगा। बताओ ना पापा, आस्था क्या कर रही है इंदौर में? हेजल, मैं आपको बाद में बता दूंगा। अभी आपके ग्रैंडपा नीचे हॉल में वेट कर रहे हैं। 5 मिनट बाद समीर और हेजल नीचे पहुंच जाते हैं। आदित्य जी सोफे पर बैठकर कुछ फाइल्स पढ़ रहे थे। हेजल उन्हें देखकर समीर का हाथ छोड़कर उनके पास दौड़ के जाने लगती है, लेकिन वो गिर जाती है। लेकिन कारपेट होने की वजह से उसे चोट नहीं लगती। समीर जब ये देखता है तो वो हेजल के पास दौड़ कर आता है और उसे उठाता है। हेजल, आप ठीक हो ना? बताओ, आपको कहाँ चोट लगी है? हेजल स्माइल करते हुए बोलती है, पापा, कारपेट पर अगर कोई गिरता है तो उसे चोट लगती है क्या? डोंट वरी, मुझे कहीं पर चोट नहीं लगी है। आदित्य जी बोले। देखकर खुशी हुई, आपको अब हेजल की फिक्र होने लगी है। हेजल आदित्य जी के पास जाती है और नाराज होते हुए बोलती है, ग्रैंडपा, आप इतने दिन कहाँ थे? आपको पता है मम्मा का एक्सीडेंट हो गया है। पापा कह रहे हैं मम्मा हम सबको छोड़कर चली गई है। पापा और रोहित अंकल किसी काम के नहीं हैं। आई नो आप मम्मा को वापस ला सकते हैं। प्लीज ग्रैंडपा, मम्मा को वापस लेकर आओ ना। मेरी तरह
पापा भी मम्मा को बहुत मिस करते हैं। समीर अपने मन में सोचता है, इसे पता भी है इसके पापा एशिया के टॉप बिजनेसमैन के साथ इटली के माफिया भी हैं, और ये कह रही है मैं किसी काम का नहीं हूँ। और उसने क्या कहा, मैं और अनन्या को मिस करता हूँ। इसको किसने बोल दिया है ऐसा? आदित्य जी हेजल को गोदी में उठा लेते हैं। हेजल, हमें पता है आपकी मम्मा के बारे में, लेकिन आपके पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो अब इस दुनिया में नहीं रही। हम क्या, कोई उन्हें वापस नहीं ला सकता। हम आपके लिए एक गिफ्ट लाए हैं, आपके रूम में रखा हुआ है, आप जाकर देख कर आओ। हमें आपके पापा से कुछ बात करनी है। एक सर्वेंट हेजल को वहां से लेकर जाती है। हेजल के जाने के बाद समीर बोलता है, अंकल आपको आने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना? जी नहीं, लेकिन समीर हम ये सब क्या सुन रहे हैं? आप रूही को यहाँ लेकर आए हैं? समीर एक नज़र रोहित को देखता है तो आदित्य जी बोलते हैं, हमने आपको अपने बेटे जैसा ही बड़ा किया है। आप ये मत सोचना हम रोहित की साइड ले रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, रोहित के सिवाय और भी बहुत सारे लोग हैं हमें ये सब बताने के लिए। समीर बोलता है, मैं तो उसका किस्सा भी खत्म करना चाहता था, लेकिन मैं नहीं कर पाया। आदित्य जी ने समीर की बात को बीच में काटते हुए कहा, क्यों ऐसा कर पाओगे तुम? प्यार जो करते थे उससे। समीर हैरानी से उन्हें देखने लगा। आप यही सोच रहे हैं ना, हमें ये कैसे पता चला? हमें जो बातें पता हैं शायद आपको भी नहीं पता होगी। आदित्य जी थोड़ा रुकते हैं। आपको पता भी है हेजल के बायोलॉजिकल पेरेंट्स कौन हैं? इसमें कौन सी बड़ी बात है? तारा और संजय ही उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं। मिस्टर राठौर, कभी कभी जो दिखता है वो होता नहीं। जब सही वक्त आएगा तो हम आपको बता देंगे। हेजल आस्था की डोर को नॉक करती है। आस्था डोर ओपन करती है तो हेजल उसे देखकर स्माइल करने लगी और आस्था को उसे गोदी में लेने का इशारा करती है तो आस्था उसे गोदी में उठा लेती है। हेजल, आप यहाँ क्या कर रही हो? हेजल ने कहा, क्या आप सच में यहाँ रहोगी कुछ महीनों के लिए? समीर ने हेजल से कहा था वो कुछ महीने उनके साथ ही रहेगी। जब हेजल ने ये सुना तो वो बहुत खुश हो गई थी। आस्था को कुछ समझ नहीं आ रहा था वो उससे क्या कहे। बोलो ना आस्था, आप सच में कुछ महीने यहाँ रहोगी? आस्था ने सिर्फ हाँ में सिर हिला दिया। हेजल ने मुस्कुराते हुए कहा, हम बहुत एंजॉय करेंगे एक साथ। तभी समीर वहां आता है और आस्था से हेजल को ले लेता है और कहता है, हेजल, रात बहुत हो चुकी है, अब एक गुड गर्ल की तरह सोने जाओ अपने रूम में। समीर की बात सुनकर हेजल अपने रूम में चली जाती है सोने। हेजल के जाने के बाद समीर आस्था का हाथ पकड़ता है और उसे अपने रूम में ले जाता है। कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए कहानी के आने वाले एपिसोड्स। थैंक यू।